हमारी एक्सपर्टाइज है, जिस भी फील्ड में हम काम करते हैं, तो उसको शेयर करना, नॉलेज को शेयर करना, नॉलेज को शेयर करने से नॉलेज बढ़ती है। और कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, किस तरह से, तो जब भी हमें कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है कि किसी ने कुछ अच्छा किया है। कल मुझे 3 न्यूज मिली कि भाई यहाँ आसिफ साहब आपके पड़ोस में ही है, उनकी बेटी है, उनका सैफई मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ है MBBS में, नीट में उनका बहुत अच्छा स्कोर है। उसके बाद आपके ही पास से हिना मलिक है, उन्होंने सिविल जज का जो एग्जामिनेशन है उसको क्लियर किया है, सिविल जज ज्वाइन करने जा रहे हैं वो। उसके बाद डॉक्टर मुसब साहब हैं, उनकी एक बेटी ने नीट क्वालिफाई किया है और दूसरी बेटी ने MD में एडमिशन हुआ है उनका। तो ये जो अचीवर्स हैं, ये जो अचीवमेंट्स हैं, ये खुशी का जो एक मौका है, इसी को बांटने के लिए हम चले आते हैं। ये स्टूडेंट्स हैं या जो भी अचीवर्स हैं उनसे मिलते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये जो कामयाबी मिली है, इतनी बड़ी कामयाबी मिली है, वो उसका किस तरह से उन्होंने पढ़ाई की, किस तरह से वो टाइम टेबल बनाते थे, किस तरह से कैसे प्लानिंग की उन्होंने और कैसे इतना अच्छा स्कोर किया। तो यही बात हम सब जगह डिस्कस करते हैं, उस फीडबैक को दूसरे स्टूडेंट से डिस्कस करते हैं। अभी तक जहां भी हमारा जाना हुआ है, हर वीकेंड पे हम कहीं ना कहीं जो भी अचीवर्स हैं उनसे मिलते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये जो आपने IAS का एग्जामिनेशन क्लियर किया है, जुडिशरी का एग्जामिनेशन क्लियर किया है, या नीट का एग्जामिनेशन क्लियर किया है, जी मेंस का एग्जामिनेशन क्लियर किया है, इसमें आपकी प्लानिंग स्ट्रेटेजी क्या रही। तो अभी तक जितने भी मैक्सिमम हमें फीडबैक मिले हैं, सभी स्टूडेंट्स का ये कहना होता है, हमें फीडबैक जो मिला है मेन वो ये है कि सेल्फ स्टडी, स्मार्ट स्टडी अप्रोच, अपने रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल, मीन्स टाइम टेबल। उन्होंने सेल्फ स्टडी, जो भी क्वेश्चंस किसी एग्जामिनेशन में आते हैं, किसी टेस्ट में आते हैं, किसी भी एग्जाम में आते हैं, उन सब का आंसर आपकी बुक्स में है। तो जब सभी आंसर्स हमारी बुक में है तो बुक को सबसे पहले बुक्स को अच्छे से पढ़ा जाए, अपने आप से पढ़ाया जाए और उन जितने भी हमारे जो सब्जेक्ट हैं उसमें चैप्टर वाइज जो उसके पीछे क्वेश्चंस होते हैं पहले उन्हें सॉल्व किया जाए, सब्जेक्ट्स और बेसिक्स पे कमांड हासिल की जाए। तो ये जो हमारे छोटे छोटे प्रोग्राम्स हैं, जहां भी हमें मौका मिलता है, कोचिंग सेंटर्स, स्कूल, जहां भी इस तरह की, जैसे जहांगीर भाई का मुझे पता चला कि ये भी विंटर वेकेशन छुट्टी पे है, अलीगढ़ में वो चलाते हैं, हमने फौरन बात की कि चलिए आज एक छोटा सा प्रोग्राम करते हैं और बहुत शॉर्ट नोटिस पे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया। अभी दूसरे स्टूडेंट्स अचीवर से भी मिलना है। तो ये इन सब छोटी छोटी कोशिशों का यही हमारा मकसद है कि हम इन स्टूडेंट्स को, एक तो ये कि ये जो सक्सेस स्टोरी है, ये जो कामयाबी का एक सिलसिला चला आ रहा है कि रोज एक न्यूज आती है कि उन्होंने MBBS में एडमिशन हो गया है, इन्होंने जी मेंस का एग्जामिनेशन क्लियर किया है, इन्होंने IAS का भी एग्जामिनेशन क्लियर किया है, और अभी जैसे हिना मलिक ने जुडिशरी का एग्जामिनेशन। तो एक खुशी की लहर है और एक मोटिवेशनल जो ये स्टोरीज है इनको सुनना, उनका फीडबैक सुनना, जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स है, दूसरे स्टूडेंट्स तक पहुंचाना। आप भी बन सकते हैं अगर आप अपनी बुक्स को अच्छे से पढ़ें, उनके पीछे के सवालात को अच्छे से करें और फिर एग्जामिनेशन की प्रैक्टिस करेंगे। और जो भी आपका इंटरेस्ट है, यहाँ पे पेरेंट्स भी हैं, बच्चों के माँ बाप भी हैं, उनसे भी मेरी ये गुजारिश है कि बच्चा जो करना चाहता है उसमें उसको सपोर्ट किया जाए। अभी तक जितने भी मैं बच्चों से मिला हूं और उनके पेरेंट्स से मिला हूं, उनके माँ बाप से मिला हूं, उन सबका यही कहना है कि बच्चों ने अच्छे से पढ़ाई की और माँ बाप ने उनको उसमें उनके इंटरेस्ट में सपोर्ट किया। जो वो करना चाहते हैं उसमें वो जो फैसिलिटी चाहिए वो फैसिलिटी प्रोवाइड कराई उनके इंटरेस्ट के हिसाब से। अगर कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो उसको उसी हिसाब से फैसिलिटी प्रोवाइड कराई कि जब वो पढ़ाई कर रहा है तो उसको जो जो अवेलेबल जो चीजें चाहिए थी वो प्रोवाइड कराई। जब उनको लगा कि नहीं, इसको ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग की जरूरत है, अब इन्होंने अपना पूरी बुक्स को अच्छे से पढ़ लिया है, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है, फंडामेंटल्स और उसको स्ट्रॉन्ग कर लिया है, अब नहीं स्कोर करना है। बच्चे की स्ट्रेटेजी है कि बच्चे ने कहा कि नहीं और मुझे थोड़ी सी तो उन्होंने ट्यूटर भी अवेलेबल कराए हैं या ऑनलाइन ऑफलाइन मेंस क्लियर किया है, जुडिशरी क्लियर किया है, IAS की। उनका सबका यही कहना है कि उन्होंने अपनी बुक्स को अच्छे से पढ़ा, सेल्फ स्टडी अप्रोच, स्मार्ट स्टडी अप्रोच, अपने टाइम टेबल बना के पढ़ा और सारी मैगजीन्स या जो भी चीजें थी उसी तरह के लोगों से उन्होंने बात की, उसी तरह के टीचर्स से बात की, अपने सीनियर से बात की बाद में जब उन्होंने अपने फंडामेंटल्स को क्लियर कर लिया। और
अपने वक्त का सही इस्तेमाल किया, और जो ये रिसोर्सेज हमें मिले होते हैं, ये जो मोबाइल हमारे माँ बाप हमें देते हैं महंगे महंगे, इसका सही इस्तेमाल किया, इस पर पढ़ाई की, ये जब भी वो कहीं आ जा रहे हैं तो पढ़ाई कर रहे हैं, टाइम टेबल का भी यूज कर रहे हैं। एक साहब ने कहा कि मैं हॉस्पिटल में बैठा था, किसी अपने कोई पेशेंट थे, तो उन्होंने कहा कि मैं वहां बैठ के, वहां तो सबसे अच्छा हुआ, मैं वहीं पे बैठ के पढ़ाई कर रहा हूँ मोबाइल से, जो मैं देख रहा हूँ कि ये सब्जेक्ट अपने शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर्स, वो सबको सॉल्व करके देख रहा हूँ, टेस्ट सीरीज को सॉल्व करके। तो जहां भी आप जाए, ये जो हमारे डिवाइसेस हैं जो आपको मिले हैं, रिसोर्सेज हैं, इसका अगर हम सही इस्तेमाल करते हैं, तो जितने भी सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं उनका यही कहना है कि उन्होंने अपने वक्त का अच्छे से इस्तेमाल किया, टाइम टेबल बनाया, और अपने जो रिसोर्सेज हैं, ये जो हमें मिले हैं, जो भी चीजें फैसिलिटीज माँ बाप प्रोवाइड करते हैं, उसका सही यूज किया। तो ये छोटे छोटे बेसिक्स, ये छोटी छोटी चीजें आप भी ऐसे ही करें कि चैप्टर वाइज पढ़ें और उसके पीछे के क्वेश्चंस को सॉल्व करें। छोटी छोटे जब आप करके देखेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आपने ये इतना पढ़ा, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व किया, फिर आगे और पढ़ा, फिर सॉल्व किया। कोई चीज अगर समझ नहीं आ रही है तो उसको दोबारा पढ़िए, तिबारा पढ़िए, अपने सीनियर से पूछिए। अगर जब आप ये लगे कि पूरे सब्जेक्ट पे कमांड हो गई है, उसके बाद आप दूसरे जो ऑनलाइन पोर्टल्स हैं उसको देख सकते हैं कि भाई आप फिजिक्स वाला से आपने, अगर आपके पास है कि हाँ नहीं, अब मुझे ऑफलाइन भी अवेलेबल है, तो ऑफलाइन में जा सकते हैं। कई लोग, जैसे मैं यहाँ सहारनपुर में कई जो हमारे नीट क्वालिफाई कैंडिडेट्स उनसे मिला, उन्होंने कहा नहीं, हमने फिर ये देखा कि कॉम्पिटिटिवनेस नहीं आ रही थी टेस्ट सॉल्व करने से, तो हमने एक कुछ दिन के लिए ऑफलाइन ज्वाइन कर लिया। वहाँ पे हम जो डेली टेस्ट या वीकली टेस्ट होते थे, उसमें हमें लगा कि हम टेस्ट में बैठकर ही एग्जाम दे रहे हैं, उसी दिन वही फील आई, तो उससे उनका जो स्कोर है वो बढ़ गया। यही मलकपुर नहार से अहमद भाई, उनका स्कोर था 680, बहुत अच्छा स्कोर, 680 आउट ऑफ 720। तो ये जो कामयाबी का सिलसिला है, ये जो हमारे मेहनत करने, इसी मैसेज को हम लेते हैं और आप सब तक पहुंचाते हैं। यही हमारा मकसद, जब भी वक्त मिलता है तो हम अपना वक्त इस तरह से उसको, इस मैसेज को सर्कुलेट करने में लगाते हैं। तो अभी सबसे मेरा यही है कि जो भी यहाँ भी कुछ अचीवर्स हैं, हमें पता चला है कि 2-3 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अच्छा किया है, उनको भी वो एक मोमेंट तो देंगे। तो ये छोटे छोटे जो हमारे सक्सेस सेलिब्रेट करने के, खुशियों को बांटने का ये जो प्रोग्राम है, इसमें स्टडी से रिलेटेड जो हमारी सेल्फ स्टडी अप्रोच है, अवेयरनेस कैंपेन है, ये सबसे ज्यादा हमें अपनी बुक्स पे फोकस करना चाहिए। सब जितने भी स्टूडेंट से मिला, उन्होंने ये कहा कि एनसीईआरटी की बुक्स से नेट में ज्यादातर आ रहा है, तो एनसीईआरटी की बुक्स पर कमांड की जाए पहले, फिर उसके बाद लगा कि दूसरे फिजिक्स में जैसे थोड़ा सा न्यूमेरिकल वाइज होता है, उसके लिए दूसरी सपोर्ट लेनी पड़ी। तो मेरा तो ये कहना है कि अपनी बुक्स को अच्छे से पढ़िए, अपने जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसको सही से यूज करिए, और अपने वक्त का सही टाइम टेबल बनाकर पढ़ें, तो आप भी नीट क्वालिफाई कर सकते हैं। जिनका इंटरेस्ट है वो जीमेंस वाले जीमेंस कर सकते हैं, जिनका जीडीसी में जीडीसी क्लियर कर सकते हैं, जिनका आईएएस है वो आईएएस भी कर सकते हैं। तो ये हमारी मेहनत पे डिपेंड करता है, और पेरेंट्स के लिए ये है कि वो जो बच्चा करना चाह रहा है उसके इंटरेस्ट में उसको उसी तरह से देखा देखी में न करें कि उसके बच्चे ने मेडिकल किया है तो मेरा बच्चा भी मेडिकल करेगा, नहीं। अगर मेरे बच्चे का मैथमेटिकल एटीट्यूड अच्छा है तो मैं उसको, और वो इंजीनियरिंग में जाना चाहता है तो मुझे उसे मेडिकल के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए, उसको इंजीनियरिंग के लिए ही। अगर मेरे बच्चे का बायोलॉजी अच्छा है, उसका बायोलॉजी में इंटरेस्ट है, और मेरा कोई दूसरा इंजीनियरिंग कर रहा है, तो नहीं, उसको मुझे इंजीनियरिंग में नहीं, उसको मेडिकल। हर फील्ड में अभी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, आप जिस तरह का आपका इंटरेस्ट है, अगर आपका वकील बनना चाहते हैं, आप जुडिशरी में देखिए, आपकी यहीं से जज बनी है हिना वाली, आपकी बराबर से ये मोहितपुर से, रुड़की से एक सदब चौधरी लास्ट ईयर जो है वो आईएएस का एग्जामिनेशन क्लियर किया है। तो ये हमारा इंटरेस्ट जो है हम वो बन सकते हैं। तो एक ऑब्जेक्टिव सेट करें, और जैसा है जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव उसको हासिल करने के लिए, जो भी हमारा एम ए गोल है, उसके लिए टाइम टेबल बना के पढ़ें, अपने बुक्स पे फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करते चलें, और जो रिसोर्सेज हमें अवेलेबल हैं उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज करें। तो हमारे पास अभी डॉक्टर उमर साहब भी हैं, मैं उनसे कहूंगा कि बच्चों के लिए थोड़ा सा एक मोटिवेशनल जो भी मैसेज है प्लीज यूटिलाइज। आपका एक फोकस होना चाहिए। अब आपका क्या फोकस है यहाँ पे डिपेंड करना है। मेरे ये एडवाइस है आपके लिए, ये फोकस रखिए कि आप जो भी करेंगे उसको पूरा करिए। मैं एक एमबीबीएस डॉक्टर फॉर एग्जाम्पल हूँ, आजकल एमबीबीएस की
आजकल बीएससी बीए की कोई वैल्यू नहीं अगर मैं मास्टर्स और पीएचडी ना करूं, लेकिन पढ़ाई के साथ स्किल्स भी हों। स्किल्स का मतलब आजकल डिग्री का क्या है, हम तो घर बैठ के डिग्री मिल ही जाती है, लेकिन आपको अच्छी डिग्री कहाँ मिलेगी? ऐसा नहीं आपके पापा के पास पैसे हैं, किसी अच्छे प्राइवेट यूनिवर्सिटी से एग्जाम करिए। इंडिया में थोड़ा कम रहा हूँ, लेकिन इंडिया का एक बहुत अच्छा सिस्टम है। आप पढ़ाई करोगे, एग्जाम्स है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आप एग्जाम पास करो, आपका एक मकसद बना लीजिए, कुछ भी मकसद हो। शाहनवाज भाई ने बहुत अच्छे से बोला, जिसमें भी आपका एक शौक हो, आपको इंजीनियर इनको देख के मत बनिए, या मुझे देखकर डॉक्टर बनने की ख्वाहिश मत रखिए, लेकिन आप खुद एक मकसद बनाइए। वो मकसद आपके लिए कोई नहीं बना सकता, वो मकसद आपको खुद बनना है, खुद करना है, ठीक है। यहीं से सलीम साहब हैं, सलीम इंजीनियर साहब हैं, मुगल माजरा से, दिल्ली में हैं, रिटायर्ड हैं अभी। और चौधरी मुजफ्फर साहब हैं फरीदाबाद से, अली घाना के रहने वाले हैं, सिकंदर अकील साहब हैं। जब भी ऐसा कोई वो होता है तो उनका फोन आता है कि ठीक है जहांगीर साहब आप करते रहिए इस काम को, तो वो हमारी हिम्मत बढ़ाते हैं। ये जो एक दूसरे का मोटिवेशनल अवेयरनेस कैंपेन है हमारा, स्टूडेंट मोटिवेशन का, रिकॉग्निशन का जो ये प्रोग्राम है, ये इसी तरह से चलता रहे और इसी तरह से आप अच्छा रिजल्ट लाते रहें, और हम वहाँ जब भी हमें मौका मिलेगा हम आते रहेंगे, और इसी तरह से जो है ये सेलिब्रेट, जो छोटी छोटी खुशियाँ हैं इनको सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है प्लीज। और इसी तरह से अपने गांव का, अपने सिटी का, अपने टाउन का और पूरे हिंदुस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन करें। हमारी दुआ है कि जब आप अच्छा करते हैं तो आपके घर का भी नाम होता है, आप जिस जगह रहते हैं उसका भी होता है, और इसी तरह पूरे मुल्क का नाम पूरी दुनिया में रोशन होता है। तो कहीं ना कहीं भी आप जो है अपने हिंदुस्तान की, पूरे मुल्क की प्रोग्रेस में कंट्रीब्यूट करें, ये हमारी दुआ है। और अच्छा नाम, एजुकेशन एक ऐसा वे है जो कि हमारे समाज को सिविलाइज बनाता है, और जब आप पढ़ते लिखते हैं तो आपका पूरा दायरा जो है रोशन होता है, अपना पूरा एरिया जहाँ पे आप होते हैं एक अच्छे समाज का, एक अच्छी सोसाइटी का बनती है, और उससे पूरे आपके एरिया में, आपके सिटी में, टाउन में, पूरी कंट्री में उसका वो अच्छा उसका इफेक्ट देखने को मिलता है। जैसे हम यहाँ से कुछ प्रोग्राम करते हैं तो बहुत लोग अप्रिशिएट करते हैं, और जैसे दिल्ली में नहीं वो पूरे वर्ल्ड में सहारनपुर और जो ये हमारे जितना भी ये सर्किल के लोग हैं वो कहीं ना कहीं है, और जो अच्छा कर रहे हैं, और अच्छा आप लोगों के लिए मुबारकबाद भेजते हैं। डॉक्टर मक्का में मामू होते हैं उनके जागीर साहब, डॉक्टर जावेद साहब, बहुत आप सबके लिए मुबारकबाद भेज रहे हैं वहाँ से, और अप्रिशिएट करते हैं सब, और लोग आएंगे, और जैसे जितना आप करते रहेंगे अच्छा रहेगा, उतना ही ये खुशी जो है, ये जो सेलिब्रेशन का, मोटिवेशन का, दूसरे स्टूडेंट्स को इससे बहुत मिलती है, और हमें देखना भी चाहिए। बस यही है कि आप अच्छे से पढ़ाई करिए और अपना एक गोल सेट करिए और बस लग जाइए। बहुत मेहनत करने की जरूरत है, अपने माँ बाप की जो मेहनत है, जो पैसा आप लोग खर्च करते हैं और इतनी मेहनत करते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, तो बस उसका इनाम यही है कि जब आपको अवार्ड मिलता है या आपको कोई रिकॉग्निशन मिलता है, तो वो खुशी उनको वापस, उनकी मेहनत का इनाम उनको वहां से मिलता है। तो वो अपने माँ बाप को इनाम देने के लिए प्लीज आप इतनी मेहनत करिए कि आपको भी और आपके पेरेंट्स को वो अवार्ड मिले, और उनको वो खुशी मिले, जो मेहनत उन्होंने की है उसको आप अच्छा रिजल्ट ला के वापस कीजिए। आप में से किसी को कुछ पूछना हो बताइए, कुछ भी पूछना हो। मैं सॉफ्टवेयर में हूँ, तो मैं ये बताना चाह रहा था कि जो भी आपके इलाके से ही बहुत सारे सक्सेसफुल लोग हैं, हमारे लिए भी मोटिवेशनल वर्ड्स, जब भी हम कहीं ऐसा प्रोग्राम कर रहे होते हैं, हम आपके लिए ये ट्रॉफी लेके आए हैं। लेकिन अभी जब भी हम कहीं जाते हैं, यहीं से पंडोली से नासिर जमाल साहब हैं, दिल्ली में है, बहुत हमें कॉल करके कहते हैं कि भाई आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, करते रहिए। तो ये जो मोटिवेशनल वर्ड होते हैं, ये जो हमारी जो सक्सेस स्टोरीज होती है, ये बहुत हेल्प करती है। इसी तरह से प्रोफेसर इमरान साहब हैं, अलीगढ़ में रहते हैं, लाठर देवा से हैं, और नासिर एडवोकेट साहब हैं, देवबंद से हैं, मसीह आलम साहब जब भी कहीं मिलते हैं, कर्नल तारिक साहब, तो वो अप्रिशिएट करते हैं। आपका जो फीडबैक है ये वहां तक जाता है, हमारे जो भी सक्सेसफुल पर्सनैलिटीज हैं यहाँ से, आपके यहीं से
हमारा मकसद इन चीजों में देखिए, हमारा जो हम अपना नाश्ता भी अपने साथ लेकर चलेंगे, क्योंकि हमारा हम भी टाइम टेबल बना के नहीं चलेंगे तो हम अपने लोगों से अभी जैसे प्रोग्राम है, अभी आसिफ साहब के यहाँ है, उसके बाद मुसद साहब के यहाँ है, उसके बाद जो जज है उनके यहाँ है, और फिर हमें कोहरे से पहले अपने घर भी जाना है। तो हम भी टाइम टेबल मिनट और सेकंड का बना के चलते हैं। तो टाइम टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, वक्त का जो सही मैनेजमेंट है वो बहुत जरूरी है। जैसे डॉक्टर साहब ने सुबह से अपनी मीटिंग्स की, हमने अपना काम निपटाया, उसके बाद इधर आए और आपसे भी थोड़ा सा वक्त लिया। तो इसी तरह हमें अपना शेड्यूल और टाइम डेली टू डू लिस्ट बनानी चाहिए।